आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जहां मैं प्रार्थना पूर्वक आपको परमेश्वर का वचन सिखाऊंगी जो वास्तव में आपको अपने जीवन का अधिक आनंद लेने में मदद करेगा। आज जो मैं सिखाना चाहती हूँ उसका शीर्षक है परमेश्वर से सहमत रहना। हम सभी परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आपने ये वाक्यांश परमेश्वर के साथ चलना सुना होगा। कभी कभी हम लोगों से कहते हैं परमेश्वर के साथ आपका चलना कैसा चल रहा है। और आमोस 3:3 में बाइबल कहती है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हों तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ सहमत होने की आवश्यकता है। लेकिन ये बात मेरे लिए दिलचस्प है क्योंकि मुझे लगता है कि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करने की तुलना में शैतान से उन चीज़ों से जो वो हमारे दिमाग में डालता है अधिक आसानी से और शीघ्रता से सहमत हो जाते हैं। तो हम आज और कल कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप परमेश्वर से सहमत हैं और कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो आपके बारे में जो कहते हैं उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। सबसे पहले आपका अतीत। क्या आप अपने अतीत के बारे में परमेश्वर से सहमत हैं? जब तक आप अपने अतीत के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं रखते आपका कोई भविष्य नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप उसे प्राप्त करें। जब तक आप अपने अतीत के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखते आपका कोई भविष्य नहीं है। आप कहते हैं ठीक है जॉयस, मेरा रवैया क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि आपके अतीत में गलतियां की और आप अभी भी उसके बारे में दोषी महसूस कर रहे हैं। आपने परमेश्वर से अपने पाप को माफ करने के लिए कहा है। आप विश्वास जरूर करते हैं कि उन्होंने माफ किया है, लेकिन आप अभी भी अपराध का बोझ ढो रहे हैं। खैर, आपको जिस बात पर विश्वास करना चाहिए वो ये है, ठीक है मैंने गलतियां की और मुझे खेद है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं उन गलतियों से सीखूंगी। मेरा मानना है कि हम संभवतः किसी भी अन्य चीज की तुलना में अपनी गलतियों से अधिक सीखते हैं, लेकिन आप उनसे तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उनके बारे में अपराध बोध का बोझ ढो रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जो ये कार्यक्रम आज देख रहे हैं, आपको ये विचार करने की आवश्यकता है कि अतीत को अतीत कहा जाता है क्योंकि वो अतीत है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वापस जाकर जो आपने किया उसे पूर्ववत कर सकें। अब यदि आपने किसी को ठेस पहुंचाई और आप सुधार कर सकते हैं तो ऐसा करना अच्छी बात है। निश्चित रूप से आपको किसी भी पाप का पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी को ठेस पहुंचाई या उन्हें कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे उन्हें ठेस पहुंची है तो आपको निश्चित रूप से उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वास्तव में आप अतीत के साथ और क्या कर सकते हैं सिवाय उसे जाने देने की, और परमेश्वर यही करते हैं। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाह रही हूँ और आप अभी भी इधर उधर नहीं घूम रहे हैं हर समय सभी चीज़ों के बारे में, या यहाँ तक कि हर एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपने अपने अतीत में गलत किया। आपका अतीत आपके भविष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप इसकी अनुमति न दें। मुझे फिर वही बात कहनी है, आपका अतीत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अतीत में कितने बुरे रहे हैं। यदि आप वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं, आपने परमेश्वर से माफी मांग ली और आप बदलने को तैयार हैं, आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ समझौता करना होगा। तो आइए देखें कि परमेश्वर आपके अतीत के बारे में क्या कहते हैं। यशायाह 43:18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब मैं थोड़ा धीरे बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप समझें। दूसरे शब्दों में, आपको बैठकर अतीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हैं, यदि आप जानते, अगर आप मेरी कहानी जानते, आपने मुझे बहुत बार सुना है, तो मेरे पिता ने बड़े होते मेरा शोषण किया। खैर, यह 50 साल पहले की बात है और मैंने उन्हें माफ कर दिया है। अब वो हमारे साथ नहीं है, शुक्र है उन्होंने मसीह को प्राप्त किया और वो स्वर्ग में है। मेरी आत्मा उन सभी चीजों से उबर चुकी है। लेकिन कभी कभार मुझे एहसास होता है कि मैं कुछ चीजों के बारे में सोचती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ की, और ये सिर्फ शैतान है जो मेरे दिमाग में विचार डाल रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी मुझे उन कुछ चीजों के बारे में दुस्वप्न भी आते हैं जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ की थी, और मैं जाग जाऊंगी और बुरा या दोषी महसूस करना शुरू कर दूंगी और तुरंत मैं सोचूंगी नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं अपने आप को परेशान नहीं कर सकती। तब मेरे साथ
जो हुआ वो खत्म हो चुका है, सब खत्म हो गया है। अब इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मेरे भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकती और आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकती जो आपके साथ अतीत में घटित हुई हैं। मान लीजिए कि आप विवाह संबंध में हैं और जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है उसने कुछ गलत किया है और उन्होंने वास्तव में आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने तय कर लिया है कि आप शादी को सफल बनाना चाहते, इसलिए आप उनके साथ रहेंगे और आपने उन्हें माफ कर दिया है। अच्छा, क्या आपने सचमुच इसे जाने दिया है या क्या आप इसे बस ऐसे ही लटका रहे हैं? हर बार कभी कभार आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं और थोड़ी ही देर के लिए इसके बारे में सोचना चाहते हैं। आपको चीज़ों को पूरी तरह से जाने देना होगा, क्योंकि जब आप अतीत की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं तो शैतान को ये अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, अतीत के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो हो चुका है। मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। अब अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ और मैं चाहती हूँ आप इससे कुछ प्राप्त करें। ये आज परमेश्वर से आपका वचन है। वो कहते, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आप कहते, ठीक है, मुझे कुछ नहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। खैर, परमेश्वर आपसे कुछ देखने या कुछ महसूस करने के लिए नहीं कह रहे, वो आपसे अपने शब्दों पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए नई चीज़ें तैयार कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वे क्या हैं, लेकिन वो मुझे ये विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि मेरे जीवन में चीज़ें हमेशा थोड़ी बेहतर हों। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होंगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। ठीक है, शायद अभी आपके जीवन में एक बड़ी गड़बड़ी हुई है। मेरा मतलब है बहुत बड़ी गड़बड़ी। वित्तीय गड़बड़ी, वैवाहिक गड़बड़ी, अपने बच्चों के साथ गड़बड़ी, अपनी नौकरी पर गड़बड़ी। ये बस आपका जीवन ही एक बड़ी गड़बड़ी है और आप निश्चित रूप से कहेंगे, जॉयस, मैं जंगल में हूँ। ठीक है, परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। इसे प्राप्त करें। परमेश्वर आपके जंगल में मार्ग बनाने और आपके लिए उस गंदगी से बाहर निकलने और कुछ बिल्कुल नया करने में सक्षम है। यशायाह 42:9। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं। अब मैं नई बातें बताता हूँ, मुझे ये पसंद है। अब ये सुनिए, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ बहुत खूब, इसलिए इससे पहले कि आप उन्हें देखें, इससे पहले कि वे घटित हों, परमेश्वर अपने शब्दों में वादे लिखते हैं। वाह! ये बहुत ही आप कुछ देख सकते हैं। परमेश्वर उससे पहले ही लिख चुके हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं इसे फिर से कहूंगी। देखिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब रोमियो 4:17 में ये कहा गया है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता कि मानो वे हैं। अब ये हमारे लिए बहुत अजीब बातें हैं। हम हमेशा इस बारे में बात करना चाहते हैं कि हम क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक वास्तविकता है जो वास्तव में इस प्राकृतिक वास्तविकता से भी अधिक मजबूत है। हम दो दुनिया में रहते हैं। हम इस धरती पर अपने पैर जमा कर रहते हैं, लेकिन हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर भी बैठे हैं। मैं पूरे दिल से विश्वास करती हूँ कि आज इस कमरे में देवदूत हैं जो मैं क्या कर रही हूँ उस पर नजर रख रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे यही हैं। आप कहते हैं, ठीक है जॉयस, आप इस बात पर विश्वास क्यों करती हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और जब तक आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने का मन नहीं बना लेते, चाहे आप कैसा भी महसूस करें या कुछ भी सोचें, आप कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप फिर से जन्म ले सकते हैं, आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और आप मरने पर स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन आप अभी भी पूरी तरह से दयनीय जीवन जी रहे हैं और ये वो नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। यही वो मार्ग है जिस पर मैं चल रही थी जब परमेश्वर ने इस तथ्य के प्रति मेरी आंखें
खोलनी शुरू की कि वो मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, लेकिन मेरी बात माने तो हम एक लड़ाई में, हम एक युद्ध में हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आप ही हो, लेकिन यदि आप उसके सामने खड़े नहीं होते तो ये आप ही हो सकते हैं। आपको उसके सामने खड़ा होना होगा और उससे कहना होगा, नहीं, ये शब्द है। अब मेरे कहने का कारण, मुझे लगता है कभी कभी हम परमेश्वर जो कहते हैं उसकी तुलना में शैतान जो कहता है उस पर अधिक आसानी से विश्वास कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके मन में एक विचार आता है, मैं जानता हूं, मैं मूर्ख हूं। अगर कोई व्यक्ति शब्द को नहीं जानता है और वे शब्द के अनुसार नहीं जी रहा है, अगली बात जो उसके मुंह से निकलेगी कि वो होगी, मैं मूर्ख हूं। तो शैतान अभी सिर्फ मजे ले रहा है, क्योंकि उसने आपके झूठ को सुना है और आपने न केवल उस पर विश्वास किया बल्कि आपने उसे वायुमंडल में बोला है, उसे ऐसा करने के लिए सामग्री दी है। लेकिन यदि आप बाइबल जानते हैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको किस प्रकार जीना या जीते देखना चाहते हैं, और फिर आप ये विचार सोचते मैं मूर्ख हूं, तो आपके मुंह से निकलेगा, हम में मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार आपके पास मसीह का मन है। इसलिए आपको शैतान के झूठ को पहचानना शुरू करना होगा और उन्हें निगलना नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है, मुझे बस आश्चर्य है कि आप अभी कितने झूठों पर विश्वास कर रहे हैं, या शायद मैं अब भी कितनों पर विश्वास करता हूं। मैं 45 वर्षों से इस शब्द की गंभीर विद्यार्थी रही हूं, लेकिन संभवतः अभी भी शैतान द्वारा मुझसे कहा गया झूठ है जो मेरे जीवन में अभी तक उजागर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल बाध्यतावश बाइबल न पढ़ें, बल्कि उसमें जो कहा गया है उस पर विश्वास करें। यशायाह 43:25 आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज सुबह जब मैंने इसे देखा तो मैं बहुत उत्साहित हो गई थी, क्योंकि मैं कई वर्षों से लोगों को सिखा रही हूँ। मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अपने आप पर उपकार करो और क्षमा करो, और ये मेरे लिए बहुत मददगार था। तो मैं उन लोगों के लिए आशा करती हूँ कि जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, जब मैंने उन्हें सिखाया कि जब आप किसी को उनके द्वारा दिए गए सबसे बुरे काम के लिए भी माफ़ कर देते हैं, जैसे मैंने अपनी माँ को, अपने पिताजी को दुर्व्यवहार के लिए माफ़ कर दिया था, ये अनिश्चित और अनुचित लगता है, क्योंकि आप सोचते हैं वे इसके लायक नहीं है। हो सकता है कि वे क्षमा पात्र न हो, लेकिन आप हैं। आप जो भी करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा पर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें जो कुछ भी करने को या न करने को कहती है वो हमारे लाभ के लिए है। मैंने ये कल ही पढ़ा, मुझे लगता है कि ये व्यवस्था विवरण में था। वो कहता है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। इसलिए जब हम शब्दों में ऐसी चीजें देखते हैं जिन्हें करना हमारे लिए कठिन है, तो परमेश्वर हमें केवल उन्हें करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें किसी चीज से मुक्त करना चाहते हैं। और इसलिए मैं ये सिखा रही हूँ, स्वयं पर उपकार करो और क्षमा करो। यशायाह 43:25 मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। अब मैंने संभवतः वो ग्रंथ अपने जीवन में शायद कुछ और बार पढ़ा है, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन किसी कारणवश मैंने कभी उस हिस्से को नहीं देखा कि वह ऐसा अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ये शब्द के बारे में बहुत अद्भुत बात है। ये सिर्फ सोने की खान है, और आपको ये लग सकता है कि आप जानते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, और फिर भी आप कुछ ऐसा पा सकते हैं जो बिल्कुल हीरे जैसा है। आप में इतना उत्साहित पन होता है। मैं इतनी उत्साहित हो गई थी, मैंने एक मित्र को भी फोन किया, कहा तुमने इसे सुना? खैर, परमेश्वर ने अपनी खातिर हमें माफ कर दिया। क्या क्या क्या? वो ऐसा नहीं चाहते, वो उस बोझ को नहीं चाहते। वो हमें माफ कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं और वो ऐसे ही हैं। वो हमें इसलिए माफ नहीं करते हैं क्योंकि हम इसके लायक हैं। और ये उस चीज के साथ बिल्कुल फिट बैठता है जिसके बारे में मैं लोगों को सिखा रही हूँ। आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों को क्षमा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग अभी जेल में हैं, और किसी ने आपके साथ जो कुछ किया उसके कारण आप वर्षों से जेल में रहे हैं, और आपके दिल में वो कड़वाहट और नाराजगी और गुस्सा और अपराध है।
और ये आपके आध्यात्मिक जीवन को खराब कर रहा है। ये आपका आनंद चुरा रहा है और ये आपकी शांति चुरा रहा है, लेकिन आप इसे अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वो अतीत में है और आप वापस जाकर उन्होंने जो किया उसे वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें माफ करके बोझ से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इसे अपने लिए करो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर ने अपनी खातिर हमें माफ कर दिया। यार ये अच्छा है। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध और पूर्ण किए गए हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप तैयार हो जाएं क्योंकि आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने वाले हैं। इब्रानियों 10:12-14 कहता है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। सारे समय के लिए एक बलिदान। और आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने अनुबंध के तहत, कानून के तहत उन्हें पाप करना था और बलिदान देना था, पाप करना था और बलिदान करना था, पाप करना था और बलिदान करना था, इसलिए उनका बलिदान कभी खत्म नहीं हुआ। और यहाँ तक कि प्रायश्चित के दिन महायाजक जब वो परम पवित्र स्थान पर जाते हैं और लोगों के पाप लेते हैं, तब भी उन्हें अगले साल वापस जाना होगा और ये सब फिर से करना होगा। इसलिए वे कभी भी अपराध बोध या पाप की भावना से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सके। मैं इसे गलीचे के नीचे से गंदगी साफ करने जैसा देखती हूँ। जब आप बच्चे थे, आपकी माँ ने कभी आपको फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए कहा था, और क्या आपने कभी गंदगी को डस्ट पैन में डालने और उसे कूड़ेदान में ले जाने की बजाय आपने गलीचे का किनारा उठाकर उसके नीचे गंदगी डाली? लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप गंदगी को गलीचे के नीचे काफी देर तक साफ नहीं करते तो बहुत जल्द आपके गलीचे के नीचे एक बड़ी गांठ होगी। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बस उन चीजों को गलीचे के नीचे दबा दें। वो चाहते हैं कि हमारा गलीचा पूरी तरह से साफ हो। इसीलिए अब हमारे पास एक बेहतर अनुबंध, एक नया अनुबंध है। जब यीशु क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा पूरा हुआ, और उनका मतलब था कि पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है। तो अब हमारे पास एक नया महायाजक है जो हमारी कमजोरियों और हमारी दुर्बलताओं को समझता है, क्योंकि उसे हर बिंदु पर प्रलोभित किया गया है, बिल्कुल हमारी तरह। फिर भी उसने कभी पाप नहीं किया। इसलिए बाइबल कहती है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वो इब्रानियों 4:15 और 16 में है। इसीलिए वो यहाँ कहते हैं, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। खैर, जब तक आपका काम खत्म हो जाए आप बैठिए मत। और आप जानते हैं, पुरानी संधि के तहत महायाजक जब वे परम पवित्र स्थान में गए तो उन्होंने वास्तव में अपने परिधान के निचले भाग पर घंटियां सिलवाई हुई थी और उनके टखने के चारों ओर एक रस्सी बंधी हुई थी। और जब तक वे काम कर रहे थे, उन्हें चलते रहना और काम करते रहना था। वे घंटियां बजने लगी और बाहर के लोगों को पता चल गया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर घंटियां शांत हो गई तो उन्हें पता चल गया कि महायाजक ने कुछ गलत किया है और वे उसे लेने के लिए अंदर नहीं जा सके। इसलिए उन्होंने वास्तव में उसे रस्सी से खींच लिया। और परमेश्वर का शुक्र है कि अब कोई घंटियां नहीं बज रही हैं, क्योंकि यीशु ने बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो जाकर बैठ गया। पुराने नियम के पवित्र स्थान में कोई कुर्सी नहीं थी, परंतु यीशु जो काम उसके पिता ने उसे करने के लिए भेजा था, उसे पूरा करने के बाद वो ऊंचे स्थान पर चढ़ गए और बैठ गए। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि वो बैठ गए, उन्होंने विश्राम में प्रवेश किया। और फिर बाइबल इफिसियों में कहती है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा है। तो वाह, हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये बिल्कुल अपने लिए एक अच्छी आरामदायक कुर्सी ढूंढने जैसा है। और बस आरामदायक कुर्सी पाकर आराम करो। लेकिन इब्रानियों 4 में जब ये परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के बारे में बात करता है, जो विश्राम परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं, तो ये वास्तव में इस प्रकार का विश्राम भी नहीं है। वास्तव में यदि आप शब्द का अध्ययन करते हैं तो उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर का विश्राम ये काम से आराम नहीं है, ये काम करते समय रहना है। दूसरे शब्दों में अभी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे आराम के सुविधाजनक बिंदु से भी कर रही हूँ, क्योंकि
मुझे परमेश्वर पर भरोसा है कि मैं जो कहती हूँ वो सही होगा। मुझे उन पर भरोसा है कि वो मुझे आपका साथ देंगे। मुझे परमेश्वर पर भरोसा है कि वो मुझे गलतियाँ करने में मदद नहीं करेंगे। मुझे उन पर भरोसा है। मेरे पास उन लोगों के लिए सही शब्द है जो आज देख रहे हैं और अब जानते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपना सब कुछ करना शुरू करते हैं तो हमें डर में नहीं रहना पड़ता। और वो भय ही है जो सताता है। अब बाइबल कहती है कि यीशु जेल के दरवाजे खोलने और बंदियों को आज़ाद करने के लिए आए थे, तो जेल के दरवाजे खुले हैं। लेकिन हो सकता है कि आप अभी भी जेल की कोठरी में बैठे हो। कुछ लोग अपने दुख की जेल में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि बाहर कैसे हैं और किसी अन्य प्रकार का जीवन कैसे जिएं। और उस समय वो अपने शत्रुओं द्वारा अपने चरणों की चौकी बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। बहुत खूब। जब आप वो भूमिका निभाते हैं जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है, तो आपको बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और कल हम मसीह के रक्त के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही किए जाने के बारे में कुछ चीज़ों में बात करेंगे और आप देखेंगे कि आपको उन चीज़ों को पाने के लिए प्रयास करते रहने की आवश्यकता नहीं है जो परमेश्वर ने आपको पहले ही दे दी हैं। जिन्हें प्राप्त करने के लिए आपको अपने विश्वास का अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब मुझे ये पूरी बात पसंद है और मुझे आशा है कि आप इसे समझ सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हमें पूर्ण बना दिया गया है और हम पहले से ही पवित्र बना दिए गए हैं। ये हमारी आत्मा में है, लेकिन ये पवित्र आत्मा की मदद से दिन ब दिन हमारे जीवन में कार्यान्वित हो रहा है। परमेश्वर मुझे परफेक्ट देखते हैं, लेकिन मैं अपने प्रदर्शन में परफेक्ट नहीं हूं। और ये ठीक है, क्योंकि जब तक मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ और मैं बस थोड़ा सा बढ़ाती रहती हूँ, जब दूर ही बचती और यीशु हमें लेने के लिए वापस आते हैं, तब भी मेरे अंदर जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। वो इसे ख़त्म करेंगे, बाइबल कहती है। और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली दूरी फूंकते ही होगा। वो कल्पना करें कि वो कितना गौरवशाली दिन होगा। आप जानते हैं, आपको वास्तव में अपने सभी कर्मचारियों के साथ संघर्ष करके और खुद से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। कमजोरी और दुष्टता में बहुत बड़ा अंतर है। हमें कमजोरियां हैं, लेकिन हम दुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं दुष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझसे गलतियां हो जाती हैं और मैं नहीं मानती कि आप दुष्ट हो। यदि आप आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं। यदि आप होते तो आपने इसे पहले ही बंद कर दिया होता, क्योंकि मैं वास्तव में आपको गुस्सा दिला रही होती। और मैं चाहती हूँ कि आप आज ये समझ ले, परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आपके अतीत से उसे कुछ लेना देना नहीं। रोमियो 8:1 कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। यीशु ने जो किया उसके कारण एक बार जब आप अपने पाप का पश्चाताप कर लेते हैं तो आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और यदि आप दोषी महसूस करते हैं तो आप जो कर रहे हैं वो ये है कि आप बुरा महसूस करके अपने पाप का भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप उस चीज के लिए भुगतान करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए यीशु पहले ही भुगतान कर चुके हैं। और एक बार मेरे दिल में ये बात आई, जॉयस, इसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। इसलिए हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है कि यीशु ने एक उत्तम और पूर्ण कार्य किया। इब्रानियों 10:17-18 फिर वो ये कहता है कि यहाँ ये फिर से आता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के पास जाते रहते हैं और उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपने अतीत में गलत किए हैं और जिसके लिए आप पहले से ही पश्चाताप कर चुके हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं जो उन्हें याद भी नहीं। बाइबल ये कहती है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। क्या ये अद्भुत नहीं है? ये न केवल हमारे पापों को क्षमा करते हैं, बल्कि ये इधर उधर बैठकर इस बारे में नहीं सोचते तुम अपने जीवन में बुरे रहे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम अभी भी मेरे आशीर्वाद के बाहरी किनारों पर जी रहे हो।
क्योंकि तुमने वो ज़िंदगी नहीं जी है जो मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। नहीं, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, और जहाँ इन्हें माफ़ कर दिया गया, पाप के लिए बलिदान अब आवश्यक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं? वे अपनी खुशी का त्याग करते हैं। मैंने हर समय काम किया है क्योंकि मुझे अपने बारे में केवल तभी अच्छा महसूस हुआ जब मैं काम कर रही थी। अब आप जानते हैं कि ये सब आपके दिमाग और आपके विचारों से जुड़ा है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाओ। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।